बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत 13 रुकनी फुल कोर्ट इसकी समाअत कर है और ये समाअत बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका फैसला क्या आता है ये जजिस के रिमार्क से वाज़ेह हो चुका है। इसका फैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ आएगा। ये बात मेरी लिख लें कि इसका फैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ आएगा। तहरीक-ए-इंसाफ जो मॉरली तौर पर ख़त्म हो चुकी है और ये मामला शुरू हुआ था तब जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट का वो फैसला चैलेंज किया था जिसमें पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था कि इसको कलअदम करार दे दिया गया उसको मुअत्तल किया था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच बना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत अली। 3 जजेस ने यह फैसला दिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए क्योंकि इन्होंने पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए। उसके बाद ये मामला फैसला आने के बाद तहरीक-ए-इंसाफ को एक बहुत बड़ा धचका लगा और तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों की हैसियत इंडिपेंडेंट थी, आज़ाद थी। जो इलेक्शंस थे 2024 के उसमें तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम उम्मीदवार इंडिपेंडेंट्स की हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, आज़ाद की हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। तो वो पार्टी का निशान भी गया, इज्जत भी गई और वकार भी गया। उसके बाद इंडिपेंडेंट्स की हैसियत से इलेक्शन लड़ा और उसके बाद चालाकी क्या दिखाई कि जितने इंडिपेंडेंट थे वो सबको कहा गया कि जी आ जाओ जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो जाओ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ठीक है शामिल हो गए क्योंकि इलेक्शन कमीशन की एक डेडलाइन होती है कि विद इन 48 से 72 आवर्स में आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है। तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। ये जितने तहरीक-ए-इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार थे इनको किसी जमात में जाना था तो वो जमात थी जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। अब उसमें तो ये चले गए। इन्होंने बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि जी इन्होंने में तो मखसूस सीटें नहीं दी, मखसूस नशिस्तें नहीं दी, रिजर्व सीट्स नहीं दी। भाई जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़े, जब आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रेजेंस नहीं है, जब आपके पास कोई पार्टी का सिंबल नहीं है, जब आप इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो फिर आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल किस हैसियत से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट कर रही है कि जी उनको रिजर्व सीट्स दी जाए। ये जी मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 13 रुकनी फुल कोर्ट इस केस की समाअत कर रहा है। अब इसके ऊपर मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो बताने लगा हूं, इस पे जी सलमान अकरम राजा जो वकील हैं तहरीक-ए-इंसाफ के और एक जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील है फैसल सिद्दीकी, अच्छी खासी इनकी जो है ना अदालत में समझ लें कि इनकी अच्छी खासी इज्जत अफजाई हुई है और चीफ जस्टिस के सामने हूँ हाँ वो जी इधर वो मामला इधर कर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा खबरदार अगर बात को इधर से उधर किया हमें ये ना बताएं कि आपके साथ ज्यादती हुई है। हमने आइन और कानून का हलफ उठा रखा है, हमने फैसला आइन और कानून के मुताबिक देना है, हमने खिलाफे कानून फैसला नहीं देना। हमने किसी की शक्ल को देख के किसी की शख्सियत को देखकर फैसला नहीं देना, हमने फैसला मेरिट के ऊपर देना। उन्होंने कहा कि मैंने हलफ उठा रखा है इनका और मैं आइन के मुताबिक फैसला दूंगा। अच्छा, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के, दीगर जज साहिबान के। 13 जजेस इस केस की समाअत कर रहे हैं। इसमें जी मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं दौरान केस दौरान समाअत, जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे, चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म भी इलेक्शन कमीशन पर नजरअंदाज हो रहे थे। इस पूरे केस के अंदर पूरे केस का जो खुलासा है, पूरे केस के अंदर अगर हम देखें तो एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात चीफ जस्टिस ने की है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म भी इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आइन को नजरअंदाज किया। आर्टिकल 51 और 106 से 3 जरूरी निकात बताना जरूरी है। आज़ाद उम्मीदवार किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत है तो आप आइन की दुरुस्त वजाहत कर दें।
इलेक्शन कमीशन को छोड़ें, अपनी बात करें, आइन और कानून के मुताबिक बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कैसे मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। क्या हम आइन के नेचुरल मानी को नज़रअंदाज कर दें? उसके बाद जी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की ज़हमत ही नहीं की, इन्हें कैसे मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं। जस्टिस अतर मिन्निल्लाह ने कहा कि इंतखाबी निशान चले जाने के बाद पीटीआई सियासी जमात नहीं रही, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तो है। चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि क्या पीटीआई अगर अब भी पॉलिटिकल पार्टी वजूद रखती है तो इन्होंने दूसरी जमात में क्यों शमूलियत इख्तियार की। बड़ा इंपॉर्टेंट चीफ जस्टिस ने कहा। जस्टिस अतर मिन्निल्लाह कह रहे हैं कि पीटीआई अगर सियासी जमात नहीं है तो पॉलिटिकल सियासी जमात नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टी तो है। जस्टिस अतर मिन्निल्लाह कह रहे हैं कि अगर इंतखाबी निशान चले जाने के बाद पीटीआई सियासी जमात नहीं रही लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तो है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर पीटीआई वाकई में पॉलिटिकल पार्टी का वजूद रखती है तो फिर इन्होंने दूसरी सियासी जमात में शमूलियत क्यों इख्तियार की। बड़ा इंपॉर्टेंट चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पार्लिमानी जमहूरियत की बुनियाद सियासी जमातें हैं। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के रूल 92 की झेली शिक 2 पढ़ें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की राय का इतलाक हम पर लाजिम नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि तमाम उम्मीदवार पीटीआई के थे, हकाइक मनाफी हैं। पीटीआई नजरियाती के सर्टिफिकेट जमा करवा कर वापस क्यों लिए गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये नहीं सुनेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से ज्यादती की। हम आइन और कानून के मुताबिक ये केस सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील को कहा कि सियासी बातें ना करें। मुल्क में ऐसे अजीम जजेस भी गुजरे हैं जिन्होंने पीसीओ के तहत हलफ उठाने से इनकार किया। आप सिर्फ आइन पर रहें। वकील सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहा कि एक रात पहले इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाबी निशान क्या है? वकील ने बताया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाबी निशान घोड़ा है। सुबहान अल्लाह। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीटीआई ने इंतखाबात रुकवाने की कोशिश की। पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। इमरान खान वज़ीर आज़म थे, इन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ये पता नहीं चीफ जस्टिस ने इस तरह से कोई बात की थी, तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान वज़ीर आज़म थे, इन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच था जो इंतखाबात नहीं करवा सका। हमने इंतखाबात की तारीख दिलवाई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 80% लोग आज़ाद हैं। 80% लोग आज़ाद हो जाते हैं तो क्या 10% वाली सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं? सवाल किया उन्होंने। जस्टिस अतर मिन्निल्लाह बोले कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की इन्हें उठा लिया गया, इलेक्शन पर सवालात उठाए गए। जो कुछ 2018 में हुआ वही अभी हुआ। ये बातें सबके इल्म में हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर आंखें बंद कर ले? लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का कहा गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले कि जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली वो हमारे सामने आए ही नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब जरूरत होती है तो हमारे पास आ जाते हैं। वो वक्त याद रखें जब इंतखाबात की तारीख हमने दी थी, इलेक्शन रुकवाने की कोशिश पीटीआई ने की। सदर मुमलिकत इस वक्त कौन थे? आरिफ अलवी थे, और उनका ताल्लुक किससे था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। सर देखें, कुछ लोगों को अब जो बड़े मरोड़े उठ रहे हैं ना कि आइन याद आ रहा है, आइन और कानून की तशरीह याद आ रही है और लग रहा है कि जी बड़ी ज्यादती हुई, बड़ी नाइंसाफी हुई, जुल्म का बदला वोट से, जबर का बदला वोट से। वो पीटीआई ने गाना बनाया था ना, जुल्म का बदला वोट से, जबर का बदला वोट से। अच्छा, ये जब ज्यादतियां उस वक्त कर रहे थे 2018 में, तब क्या इंसानी बुनियादी हकूक पामाल नहीं हो रहे थे? जब नवाज शरीफ के खिलाफ जो झूठे केसेस बनाए गए, इंतकाम के ऊपर मबनी केसेस बनाए गए, तब गैरत कहां थी भाई? अली मोहम्मद खान ने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर स्पीच की कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई, नवाज शरीफ को किस तरह जबरी तौर पर इक़्तिदार से उतारा गया। वो खुद इस बात की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वो खुद इस बात की वजाहत कर रहे हैं। उनका ताल्लुक ऑपोजिशन की जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से है। इसका मतलब कि जो नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस थे वो इंतकाम के ऊपर मबनी थे। मैं तो नहीं कहता कि अगर इंतकाम लिया जा रहा है नवाज शरीफ से, उस वक्त लिया गया तो आज इमरान खान से भी लिया जाए।
इमरान खान साहब जो हैं वो तो आज अपने करतूतों की वजह से जेल में हैं। हमने तो नहीं डाला उनको, जो उन्होंने बोया वो ही काटा। हमने तो नहीं कहा कि इमरान खान को जेल में डाल दिया जी, बड़ा गलत किया। अच्छा, अब कुछ लोगों को पाकिस्तान के अंदर आइन याद आ रहा है। ये आइन तब याद नहीं आया जब आइन को रौंदा गया, जब असेंबली का स्पीकर जो होता है ना, जो असेंबली का स्पीकर होता है वो हाउस का कस्टोडियन होता है। तो जब असेंबली के स्पीकर ने वो आइन को रौंदा और आइन को पकड़ के रौंद के उसको अपने पाँव के नीचे दबा दिया और कहा कि जी तहरीक एतमाद पे वोटिंग नहीं हो सकती, और स्पीकर की रूलिंग को बंदियाल ने कलअदम करार दिया था 3 रुकनी बेंच ने, और उन्होंने पार्लियामेंट को बहाल किया। अदम एतमाद जमा हो गई है, और कैसे बेवकूफ लोग हैं कि असेंबली को तोड़ रहे हैं। और पहला स्पीकर देखा जिसको असेंबली के रूल्स एंड रेगुलेशंस का ही नहीं पता था, कासिम सूरी, जिसको पता ही नहीं था कि असेंबली के फ्लोर को कैसे चलाना है, असेंबली को किस तरह से चलाना है, ऐवान की कार्रवाई को किस तरह आगे बढ़ाना है, उसको इस चीज का इल्म ही नहीं था। उसने क्या किया, आइन को पकड़ के अपने पांव तले रौंद दिया। और किसने इजाजत दी थी उसको? किसी ने नहीं दी थी, सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान की मोहब्बत थी कि अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग ना हो। और ये जो आज रो रहे हैं आइन 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 आइन, इनसे पूछो कि आइन की बात कर रहे हो, 90 दिन में इलेक्शंस किसने करवाने थे? बंदियाल का फैसला था। हुकूमत ने उस पर इंप्लीमेंटेशन अमल दरामद नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें सौतेली मां जैसा सलूक हो रहा था। किसके साथ? सूबा पंजाब के साथ, कि आइन के मुताबिक जी 90 दिन में इलेक्शंस करवा दिए जाएं, पंजाब में 90 दिन में इलेक्शंस करवा दिए जाएं, और केपीके का मामला मुतलका फॉरम देखे। और डंडियां मारने वाले कौन थे? जाजुल एहसन साहब, आइंस्टाइन, जो भी हाल ही में अपनी कुर्सी छोड़ के भागे हैं, और बिल्ली की दुम दिखाकर, वो जो है ना गीदड़ की तरह भागे हैं, और दुम दिखा के भागे इसलिए कि उनके खिलाफ रेफरेंस आ रहा था, 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू का रेफरेंस आ रहा था। उनको पता था कि उन्होंने फारिग हो जाना है, और उन्होंने बंदियाल के साथ बैठकर, बंदियाल की सास का चूंकि फोन आ गया तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान की मोहब्बत है, तो इमरान खान की मोहब्बत में वो फैसला आया कि पंजाब में 90 दिन में इलेक्शंस करवा दिए जाएं। अच्छा, पंजाब के साथ सौतेली मां जैसा सलूक करो, और केपीके का मामला मुतलका फॉरम देखे, और बाद में इन्होंने क्या करना था, ये इलेक्शंस करवा के इन्होंने कौमी असेंबली का इलेक्शन करवाना था। पहले तमाम सूबाई असेंबलियों का इलेक्शन करवा देना था, बाद में इन्होंने कौमी असेंबली का करवाना था, और इमरान खान साहब को इस मुल्क पर मुसल्लत करना था। दरअसल मंसूबा ये था, मंसूबा ये नहीं था। आइन किसी को याद नहीं आया, कॉन्स्टिट्यूशन तब तक याद नहीं आया जब तक कॉन्स्टिट्यूशन को रौंदा जा रहा था। आइन तब याद आया जब इमरान खान की मोहब्बत जागी, और वो दिलों में गिरफ्तार हुई थी। और वो इसलिए क्योंकि इमरान खान की मोहब्बत के बगैर ये फैसले नहीं हो सकते थे। इमरान खान की मोहब्बत हो और बंदियाल फैसला दें, इमरान खान के खिलाफ ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने अपनी सासू माँ के कहने पर फैसला दिया, और इसलिए दिया क्योंकि सर वो 90 दिन में जो इलेक्शंस का मामला था ना, वो इसलिए कि किसी तरह इमरान खान को मुसल्लत कर दिया जाए। वो मामला दरअसल आइन का नहीं था। असेंबलियां तोड़ने का इख्तियार किसी ने नहीं दिया, किसी ने ये इख्तियार नहीं दिया कि असेंबली तोड़ो और 90 दिन में इलेक्शंस करवा दो। असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, ये आइन में लिखा हुआ है कि अगर असेंबलीज अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती तो ये कहीं नहीं लिखा कि जबरदस्ती इलेक्शन करवा दो। अगर जबरदस्ती करवाना तो करवा के देख लिया सर, हो गया ना इलेक्शन, बंदियाल चले गए, रिटायर हो गए, कौन इलेक्शन करवा रहा था? कोई भी नहीं। तो सर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है, मॉरली तौर पर मैं समझता हूं कि जजेस के रिमार्क्स के बाद बहैसियत पार्टी उनका जनाजा निकल चुका है, उनको मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी। फैसला एक्सपेक्टेड यही है, 13 रुकनी फुल कोर्ट है, एक्सपेक्टेड है कि 7-6 से या 8-5 से आएगा, अक्सरियती फैसला होगा, और फैसला तहरीके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ होगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।